टेलर स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। नेहा आज अपने पापा से डांट खा रही होती है कि उसने क्यों नहीं जीडीएस का फॉर्म भरा था। वह कहती है, पापा मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रही हूँ और मेरी तैयारी भी अच्छी चल रही है। पर उसके पापा कहते हैं कि तैयारी तो तुम उसको ज्वाइन करके भी कर सकती थी। वह बहुत ही गुस्से में होते हैं। उन्हें अपना बचपन याद आ रहा होता है कि कैसे उन्होंने कुछ बड़ा बनने के चक्कर में एक छोटी नौकरी भी नहीं कर पाए। उन्हें लग रहा था कि जो गलती मैंने की थी वही मेरी बेटी भी कर रही है और उनके इस विचार को और सही साबित किया। नेहा की मम्मी ने, आखिर यह बेटी तो आपकी ही है, जैसा रहेंगे वैसे ही बच्चे भी तो होंगे। नेहा के पापा का इतना गुस्सा होने कारण होता है कि उनके पड़ोस के लड़के का आज ही जीडीएस का ज्वाइनिंग लेटर आया होता है, जबकि उसका 10वीं में नेहा से बहुत कम अंक होते हैं। अगर उसका हो गया है तो नेहा का तो बहुत ही आसानी से हो गया होता, वह भी अपने ही जिले में। पर वह इसका फॉर्म ही नहीं भरी थी। इससे उसके पापा बहुत ही गुस्सा में होते हैं। पर नेहा अपने पापा को समझा भी नहीं सकती थी। वह उनकी डांट चुपचाप बस सुन रही थी और अंदर ही अंदर इसका गुस्सा वह पढ़ाई पर निकालने की सोच रही थी। कुछ समय बाद जब उसके पापा बोलने के बाद बाहर चले गए, तब नेहा वापस अपने रूम में चली जाती है और आज वह पहले की तुलना में ज्यादा पढ़ाई करती है और कसम खाती है कि अब तो वह सिलेक्शन लेकर ही रहेगी। नेहा के पापा उससे नाराज हो गए होते हैं और अब वह उससे मन से बात भी नहीं करते हैं। उनका मानना था कि पहले कोई छोटी नौकरी कर लो, फिर उसके साथ साथ आगे की पढ़ाई भी जारी रखो। पर नेहा पहले ही बड़ा गोल सेट कर ली थी। इससे उनको डर था कि शायद नहीं होगा। ऊपर से वह एक मध्यम परिवार से भी थी। पर नेहा को इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। वह पढ़ने में ठीक होती है, वह तैयारी कर रही होती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह सीजीएल की तैयारी करेगी तो एमटीएस और सीएचएसएल आसानी से निकाल लेगी और इसमें पेमेंट भी अच्छा मिलता है। पर वह पढ़ने में होनहार होती है और वह सीजीएल का एग्जाम पास कर लेती है। जिस दिन रिजल्ट आना होता है वह घर वालों को नहीं बताती है कि आज रिजल्ट आने वाला है। वह अपने ही रिजल्ट देखती है और अपने रूम में ही बहुत रोती है कि उसका सपना आखिरकार पूरा हो गया। और मौके से उस दिन वह लड़का भी आया होता है जिसका जीडीएस में हो गया होता है। वह उसको फोन कर अपने घर बुलाती है और उससे कहती है कि तुम्हें एक लेटर पढ़ना है मेरे पापा के सामने। वैसे लेटर तो इंग्लिश में है, इसीलिए साथ में उसका मतलब भी बताते जाना। वह कहता है ठीक है। नेहा के पापा बाजार गए होते हैं। वह उनको फोन करके घर बुलाती है कि आपसे रोहित मिलने आया है। वह बहुत खुश होते हैं उसका नाम सुनकर कि एक अच्छा लड़का जो नौकरी पा गया है, मुझसे वह मिलने आया है। वह कहते हैं ठीक है, आ रहा हूँ अभी। नेहा के पापा जब घर आ रहे होते हैं तब वह देखते हैं कि बाजार के लोग उसे ही ध्यान से देख रहे हैं और आपस में बात भी कर रहे हैं। आगे आने पर उनका एक दोस्त कहता है कि भाई मुझे पार्टी चाहिए अच्छी वाली, 1 किलो चिकन और एक शीशी के साथ। वह हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाते हैं। वह पूछते भी नहीं है कि किस बात के लिए, क्योंकि उनका वह दोस्त थोड़ा पीने वाला होता है। वह घर आते हैं तो देखते हैं कि रोहित कोई लेटर लिया हुआ है। वह कहता है अंकल जी, नेहा ने यह मुझे आपको पढ़कर सुनाने के लिए कहा है। वह बिना मन से कहते हैं सुनाओ। तब वह लेटर पढ़ने लगता है, जिसे पढ़कर रोहित भी हैरान हो जाता है। वह बिना पूरा पढ़े ही कहता है, अंकल जी आपकी लड़की अधिकारी बन गई। वह नेहा को अब बस देखा ही जा रहा था, पर नेहा के पापा कुछ समझ नहीं पाते हैं। वह कहता है नेहा जिसकी तैयारी कर रही थी वह पास कर ली है और साथ ही साथ टॉप भी की है। उसके पापा वह लेटर लेकर उसे ऊपर नीचे बस देखे जा रहे थे और तभी उनके आंखों से आंसू की एक बूंद लेटर पर गिर पड़ता है। वह नेहा को बाहों में भरकर रोने लगते हैं। तभी नेहा की मम्मी भी आ जाती है। वह कहती हैं क्या हुआ? अरे हमारी बेटी अफसर हो गई। नेहा के पापा सीना ठोकते हुए कहते हैं। तब नेहा अपने पापा से कहती है, पापा रोहित को नौकरी पाए अभी 10 महीने ही हुए हैं और आज मैं उससे अच्छी नौकरी पा गई हूँ, वह भी अधिकारी की। उसके जैसे कर्मचारी अब मेरे अंडर में काम करेंगे। और फिर तीनों हंस पड़ते हैं। नेहा का इंटरव्यू होता है जिसमें वह अपने उसी मोमेंट को बताती है कि कैसे उसने पहले ही बड़ा गोल सेट किया। वह कहती है कि अगर आप आसमान को छूने की चाह रखेंगे तभी आप सबसे ऊंचे पेड़ को छू पाएंगे। वह कहती है कि जरूरी नहीं कि आपने जो बड़ा गोल सेट किया है वह आपको मिले ही मिले, पर आपको एक लंबे समय तक लगातार पढ़ने की हैबिट जरूर आ जाएगी।
जिससे आप आगे कोई भी छोटी मोटी नौकरी आसानी से पास कर जाएंगे। पर मेरा नसीब के साथ साथ तैयारी अच्छी हुई थी, जिससे मैं बड़ा गोल ही पा गई। मोरल ऑफ द स्टोरी, जिंदगी में हमेशा बड़ा गोल बनाएं, ताकि उससे आपको लंबे समय तक काम करने का हैबिट हो जाए। वैसे आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट करके जरूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।